उम्र नौजवान साथियों, मेरी माता और बहने, प्यारे बच्चों, आज बड़े खुशी की बात है हमारे बीच में आप सब लोग इतने भगत जन, इतने महाराजों के बीच में आपने बालकनाथ महाराज जी को और श्रीमती नैना चौटाला को यहाँ बुला करके इनको एक आशीर्वाद इलाके की तरफ से स्नेह और प्यार दर्शाने का काम किया है। इस काम के लिए धाम के सभी महाराजों का हमें बहुत बहुत आभार व्यक्त। बोलिए शिरोमणि बाबा मसनाथ जी महाराज की, बोलिए बाबा मुखरामनाथ जी महाराज की, बोलिए महंत पालनाथ जी महाराज की। आगे आगे वाले हाथ उठा रहे, पीछे वाले देखने लगे। सारे पीछे से जोरदार से जयकार लगाओ बाबा का। जितना जोर से लगाओगे उतना ही बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। आज के इस हमारा सालाना उत्सव जो बाबा की पुण्यतिथि में यहाँ पर हर वर्ष मनाया जाता है, इस सुंदर इस परमात्मा की सेवा के इस यज्ञ के अंदर आज आदेश बाबा का लेने और बाबा को आदेश करने यहाँ पर आते ही हैं। हम सब तो एक परिवार के सदस्य हैं। अतिथि के रूप में आप हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे हो, आपका सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है हमारे लिए। आप सभी भक्तजनों से, उपस्थित हमारे सभी संत वृंदों से मैं प्रार्थना करूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर आपका अभिनंदन करें। हमारे यहाँ से महंत से हमारे 12 के महंत और हमारे नाथ संप्रदाय के जमात के महंत श्री महंत कृष्णनाथ जी, उपस्थित हमारे 18 के महंत श्री सेवानाथ जी, उपस्थित मंचासीन सभी कार्यकर्तागण जो हमारे नैना जी के साथ पहुंचे हैं, और हमारे उपस्थित सभी संत महापुरुष योगेश्वरों, उपस्थित भक्तजनों, माताएं, ये हमारा परम सौभाग्य है कि यहाँ पर महान सिद्ध तपस्वियों ने तप साधना की और उस तप साधना का फल आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे हैं कितना हर्ष और उल्लास का माहौल है, कितना भक्तिमय ये वातावरण है। इन सब का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। संत महापुरुष तपस्या स्वयं के लिए नहीं करते, साधना स्वयं के लिए नहीं करते। संत महापुरुष साधना और भक्ति भाव केवल और केवल परमात्मा और जनता के लिए करते हैं। उसी का फल आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग भी बैठे हैं जिनकी आयु 50-60 से ऊपर है। आप सबने इस स्थान को बहुत नजदीकी से शुरुआत से अब तक देखा है, और शुरुआत से लेकर अब तक इस स्थान में मैं आप सभी भक्तजनों को भी मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आपकी भक्ति भी बहुत अभिनंदनीय है। आपके अंदर भी मैं मानता हूँ जिस प्रकार से भगवान ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान विराजमान है, ठीक उसी प्रकार में आप में भी भगवान विराजमान होकर इस स्थान में महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलकर इस स्थान को आज इतना सुंदर गौ सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए, प्रकृति की सेवा के लिए, इन तीनों ही धर्मों का पालन आप सबने बहुत ही सेनानियों का, उन सब का सपना हम सबको मिलकर पूरा करना है। हमारे योगीश्वरों का आशीर्वाद था कि आप पूरी दुनिया का कल्याण करेंगे, केवल अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने देश का ही नहीं। हमारा हिंदू समाज, हमारी सनातन संस्कृति पूरी दुनिया के कल्याण के लिए बनी है। पूरी दुनिया के कल्याण के लिए सनातन संस्कृति की भगवान ने स्थापना की है, और इसी संस्कृति से आज तमाम दुनिया के जितने भी जाति धर्म हो, चाहे दुनिया की कितनी ही सभ्यताएं हो, इसी संस्कृति से पैदा होकर आगे बढ़ी है। ये सनातन संस्कृति एक वृक्ष की जड़ की भांति है। आप जड़ है समाज की, मानवता की जड़ है हमारा भारतवर्ष, हमारा ये समाज। उस भांति भी हमारा दायित्व बनता है कि हमारे महान सिद्ध पुरुषों ने जो आशीर्वाद हमको सबको दिया है, भारत ही पूरी दुनिया में एक परिवार के स्वरूप में मानता है। भारत ने सबको संरक्षण दिया है, सबको रक्षा दी है, सबको सुरक्षा दी है, सबको स्थान दिया है अपने देश के अंदर। इसलिए आपका ही धर्म बनता है, हम सबको ही आगे आना पड़ेगा, और आने वाले 25 वर्षों में हमारे शहीदों के अनुरूप, हमारे महान पुरुष योगेश्वरों के आशीर्वाद के अनुरूप अपने भारत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने वो जज्बा, वो जुनून, वो संकल्प उनके अंदर था कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ी थी, अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ी थी। 900 वर्षों तक भारत पर मुगलों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा।
रहा कि नहीं रहा? इन 900 वर्षों में अनेकों कोटि हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी, शहादत दी, बलिदान हुए आने वाली पीढ़ी